अध्याय अष्टादश। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या पंचम। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि ह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् अभिमन्यवैकुराट्। अनुवाद। तावत् तब तक, कलि कलि रूप, न नहीं, प्रभवेत बढ़ सकता है, प्रविष्टः प्रवेश करके, अपि भी, इह यहाँ, सर्वतः सर्वत्र, यावत् जब तक, ईश प्रभु महान महान, उर्व्याम शक्तिशाली, अभिमन्यव अभिमन्यु का पुत्र, एकराट अकेला सम्राट। अनुवाद। जब तक अभिमन्यु के महान शक्तिशाली पुत्र संसार के सम्राट बने हुए हैं, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गुरुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण विघ्न विनाशनाया स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो हमारे ये द्वितीय भागवत क्लास में श्लोकों की श्रृंखला में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज की महानता के बारे में, किस प्रकार उन्होंने हर प्रकार से जन्म कर्म उनके मृत्यु सभी कितनी आश्चर्यमय थी। और पिछले श्लोक में बताया कि वो परीक्षित महाराज ही इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिसका जीवन का कारण ही भगवान है और जो सदैव श्री भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने में लगा हुआ है और श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण करने में लगा हुआ है, तो उसको भी मृत्यु के समय पे कोई प्रकार का मोह उत्पन्न नहीं होगा। ये हमने कल सुना था। तो ये अंत काले भी स्मरताम, अंत काल में भगवान का स्मरण होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि अभी तो हम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम अंतकाल के समय में नहीं हैं। लेकिन अंतकाल का समय वास्तव में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और ये ऐसा कोई प्रश्न अर्जुन भी पूछते हैं गीता में। अंतकाले च मामे, तो भगवान ने उत्तर दिया। अर्जुन कोई प्रश्न पूछते हैं गोपाल बिंदु, अंतकाल में आपका स्मरण के बारे में कुछ ऐसा प्रश्न पूछते हैं अर्जुन? वो भगवान का जवाब है। अर्जुन भी पूछते हैं 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अधियज्ञ कथा कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मनि। कि हे अर्जुन, हे भगवान मधुसूदन, कृपा करके बताइए कि प्रयाण काल के समय में
जो नियत आत्मा भी है, जिसने जीवन भर अपने आत्म संयमी जीवन बिताया है, वो आपको कैसे जान पाएगा। प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियत आत्मा भी, किस प्रकार, क्योंकि उसका तात्पर्य अगर आप पढ़ेंगे 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक का, तो उसमें प्रभुपाद वही बातें बता रहे हैं कि अंतिम समय में स्मरण कर पाना बहुत मुश्किल है, शरीर काम नहीं करता है, सब सिस्टम्स कोलैप्स हो जाते हैं। इसलिए अभी हमें पूरा एनर्जी और पूरा समय और पूरी हमारी भावनाओं को भगवान में समर्पित करनी चाहिए। भगवत अर्पित आशय, अपनी चेतना भगवान को शरणागत करनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि अभी हम लोग खूब उत्साह में भौतिक कार्यों में लगे रहें और अचानक कोई चमत्कार होगा हम पे और हमें अचानक भगवान का स्मरण हो जाएगा। ये भ्रांत धारणा है। क्योंकि उस श्लोक में भी अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, प्रयाण काल के समय में कैसे आपको कोई जान पाएगा। पर्टिकुलरली आगे लिखते हैं नियत आत्म भी। नियत आत्म भी मतलब जिसने अपने आप को एक रेगुलेटेड लाइफ जी है, पूरा जीवन जो आत्म संयमी जीवन पिया है, वो ही जान पाएगा। लेकिन वो भी कैसे जान पाएगा प्रयाण काल के टाइम पे, तो उनकी तो बात ही नहीं करी है। जो लोग कोई भी प्रकार का असंयमित जीवन जी रहे हैं, उनकी तो बात अर्जुन करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि 3 चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। 3 चीजें कौन सी होनी चाहिए? एक तो हमारा जीवन भगवान के लिए होना चाहिए, सदैव भगवान के बारे में हमें सुनते रहना चाहिए, तत्कथामृतम, है ना। भगवान की कथाएं ऐसी है, जितना सुनेंगे उतना सुनने का मन और ज्यादा करना चाहिए। हमारा जप करने का पर्पस क्या होना चाहिए प्रिया माता जी? हम जप करने का फल क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र करने का फल क्या है प्रिया माता जी? भगवान का स्मरण हो जाता है। और कोई जवाब देगा? सत्यराज प्रभु क्या फल है? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का रिजल्ट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होता है? हैं? हरे कृष्ण महामंत्र करने से हमें और ज्यादा हरे कृष्ण बोलने की इच्छा होती है। आपके सबके जवाब सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा मन करना चाहिए कि 16 माला ही क्यों, और ज्यादा क्यों नहीं, है ना। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। अभी हम नियमों के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन भगवान नियमों के द्वारा नहीं जाने जाते। भगवान जाना जाते हैं रागानुग भक्ति के द्वारा। जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि एक कुंवारी लड़की और लड़के को आपस में जैसे अटैचमेंट होता है, वैसा मेरा आपसे कब अटैचमेंट होगा हे भगवान। एक जवान लड़के लड़की को कोई अटैचमेंट जाने के लिए कोई कोर्स में जाना पड़ता है? नहीं, उनको ऑटोमेटिकली एक दूसरे को देख के अटैच हो जाते। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि असली ऐसा अटैचमेंट है कृष्ण हमारा आपसे कब होगा। तो तत्कथामृतम पे हम कह रहे थे कि कथाएं सुनने के लिए अटैच होना चाहिए, है ना। कथाओं को सुनने के लिए, नाम लेने के लिए अटैचमेंट होना चाहिए। कहीं अर्जुन ने कथामृतम के बारे में कहा है गीता में? 10वें अध्याय में विभूति योग में कहा है, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथा तृप्ति सुमतो नास्ति में अमृतम, कि आप बोलते जाइए, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आप अपना अमृत बोलते जाइए। तो ये अटैचमेंट होना चाहिए। लेकिन ये अटैचमेंट कब होगा? जब हम रेगुलेटेड वे में नियमित रूप से 1 घंटा 2 घंटा भगवान की कथाएं सुने, शुद्ध भक्तों के मुख से ग्रंथ पढ़ें, तो ये अटैचमेंट होगा। भागवत पढ़ें, चैतन्य चैतामृत पढ़ें, इनको जितना पढ़ेंगे, ये क्या है? ये मिश्री है। और हम क्या है? हम रोगग्रस्त हैं। कौन सा रोग हुआ है अमरा राम जी? पीलिया। तो क्या खाना है? मिश्री, और खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो ही रोग हटेगा। इसलिए कांस्टेंट चलना चाहिए। जुषताम, इसमें क्या लिखा है दूसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में? जुषताम। जुषताम का अर्थ देखिए क्या लिखा है? लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सुनने में लगे रहो। कोई चीज, प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा, मुझे आपकी बुक्स पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता। प्रभुपाद बोले लगे रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे।
तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु के टाइम पे हम भी मोह को उत्पन्न नहीं हो, मोह में नहीं हो, तो हमें कांस्टेंट लाइफ टाइम ये 3 चीजों के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। अब आज का जो श्लोक है वो श्लोक एक अलग ही धारा का है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे चौथे श्लोक से कोई इसका कनेक्शन नहीं है ना? लेकिन परीक्षित महाराज के बारे में कुछ ना कुछ बातें सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो किस प्रकार से लिंक बताया हमारे आचार्यों ने, पर्टिकुलरली श्रीधर स्वामी ने बताया है कि जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए, ध्यान से सुनना क्या लिंक है, जब एक सामान्य भक्त के लिए अगर वो 3 चीजें करता है जो पिछले श्लोक में बताई थी, तो उसको कोई प्रकार का मोह उत्पन्न नहीं होता है और उसको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो फिर परीक्षित महाराज का तो कहना ही क्या कि इतने महान राजा थे कि उनके राज्य में तो कलयुग भी नहीं कुछ प्रभाव बताया था। समझ गए लिंक, समझ गए? तो फिर परीक्षित महाराज का तो कहना ही क्या, वो इतने महान थे कि जब तक वो थे तब तक उनके राज्य में कली प्रवेश कर भी किया तो भी अपना प्रभाव नहीं बताया। उस पे ये श्लोक है, ठीक है? ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। समझ गए लिंक? क्या लिंक हुआ राजविद्या प्रभु, क्या लिंक हुआ? अच्छा, आप कल नहीं आए थे इसलिए हो सकता है आप प्रॉपर्ली नहीं, फिर भी बताइए। पिछले श्लोक में बताया कि अगर कोई भी भक्त ये 3 चीजें करता है, उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुषताम तत्कथामृतम और स्मरताम चरणाम्बुजम, तो उसको भी वही गति मिलती है जो परीक्षित महाराज को मिली थी। तो फिर परीक्षित महाराज का तो खुद का कहना ही क्या, तो वो तो इतने महान थे कि उनके राज्य में यद्यपि कली ने प्रवेश कर भी लिया था फिर भी वो अपना प्रभाव नहीं बताया। तो इसका मतलब वो तो 100% उनको तो गारंटेड सिद्धि फिक्स है ही है। ये श्लोक का लिंक है। तो तावत कलीर न प्रभावित प्रविष्टोपि सर्वतः यावत ईशो महान उर्व्याम अभिमन्यव एक राट। अब दूसरी लाइन से समझने का शुरू करिए, पहली लाइन से नहीं, दूसरी लाइन से। दूसरी लाइन में क्या है? यावत ईशो, यावत मतलब जब तक, यावत का अर्थ क्या है? जब तक। ईशो, ईशो मतलब परीक्षित महाराज जो प्रभु के रूप में विद्यमान थे। ईशो मतलब समझ रहे हैं? ईश का मतलब ईश्वर, ईश्वर का एक अर्थ होता है कंट्रोलर, है ना? तो राजा को भी ईश्वर कहा जाता है क्योंकि राजा है ना, राजा में एक लीडरशिप, राजा में एक कंट्रोलिंग की क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ईश्वरों का अर्थ क्या बताया है? प्रभु के रूप में विद्यमान। कौन विद्यमान थे? बड़े महान, महान लिखा है। कहाँ के प्रभु थे? उर्व्याम, उर्व्याम मतलब इस पृथ्वी के। कौन थे? अभिमन्यव, अभिमन्यु के पुत्र, एकराट, एकमात्र सम्राट। तो क्या श्लोक का अर्थ हुआ पूरी लाइन का? जब तक महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु के बेटे थे, जो बड़े महान थे, जो एकमात्र सम्राट थे इस पृथ्वी के, जब तक वो प्रभु के रूप में विद्यमान थे, समझ रहे हैं? तावत कलीर न प्रभेद, तब तक कली ने प्रभाव नहीं दिखा सका। तावत मतलब क्या हुआ? तब तक। कलीर न प्रभावित, कली अपने प्रभाव को दिखा नहीं सका। क्यों नहीं दिखा सका? क्या वो घुस नहीं गया था? बोले नहीं, प्रवेश तो कर गया था। प्रवेश टोपीय सर्वतः, उसने यद्यपि प्रवेश पूर्ण रूप से प्रवेश कर लिया था। यह मतलब इस पृथ्वी में पूर्ण रूप से प्रवेश कर लिया था। कहाँ किया था? सर्वतः मतलब सर्वत्र प्रवेश कर लिया था। कली ने एंट्री करने के बाद भी वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सका। कब तक नहीं दिखा सका? जब तक परीक्षित महाराज एकराट सम्राट, एकमात्र सम्राट पृथ्वी के थे, राजा के रूप में विद्यमान थे, तब तक कली प्रभाव नहीं बता सका। ये इसका श्लोक का अर्थ है। तो आगे कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, जब परीक्षित महाराज राजा थे तब अधिक श्रेष्ठ थे
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस आशय से कह रहे हैं तावरीति, मतलब वही बात कि जब राजा परीक्षित थे वो इतने श्रेष्ठ थे कि उनमें तो कोई आश्चर्य है ही नहीं कि उनको तो 3 चीजें प्राप्त नहीं होगी। कौन सी 3 चीजें? हाँ, स्मरताम तत्पदाम्बुजम, जुषताम तत्कथामृतम और उत्तम श्लोक वार्ता। हाँ, ये 3 चीजें। उत्तम श्लोक वार्ता का कोई अर्थ बता सकता है राम तीर्थ जी? नहीं, उत्तम श्लोक वार्ता नाम। उत्तम श्लोक वार्ता नाम, जिनकी जीविका ही भगवान पे चल रही है। वार्ता नाम बोला ना मैंने, खाली उत्तम श्लोक नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा? उत्तम श्लोक मतलब जो जी ही रहे हैं भगवान के लिए, जिनका जीने का कारण ही उत्तम श्लोक है, भगवान है। ठीक है, याद किया किसी ने वो श्लोक? किसने याद किया? श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। नोत्तम श्लोक वार्ता नाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् सम्भ्रंतो अंत कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था और वो सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। मतलब पॉइंट ये कह रहे हैं कि एक अच्छा प्रभावशाली लीडर होता है, राजा होता है, वो क्या नहीं कर सकता है। अच्छे लीडर बनने की क्या क्वालिटी है? लीडर मतलब समझ रहे हैं, जो एक लीड करने वाला है, चाहे वो आध्यात्म के मार्ग में हो, तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हैं? नहीं, लीडर में इसमें हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। मान लीजिए कि हमें अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें लीडर का रोल अपनाना पड़ेगा, है ना। हमें एक ग्रुप चलाना है, हमें कहीं सत्संग केंद्र खोलना है, हमें कहीं पे कुछ प्रोग्राम आयोजित करना है, तो हमें भी, यद्यपि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन लीडर का रोल को हमें हमें लेना पड़ेगा। तो लीडर में सबसे मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? है डिसीजन मेकिंग। वो खुद प्रशिक्षित होना चाहिए। सत्यराज प्रभु थोड़ा पास में है जवाब के। हाँ, सबसे प्रधान गुण है कि वो सबसे है। हाँ, और पास आ गए। वो सबसे अच्छा फॉलोअर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो अपने गुरु का सबसे अच्छा फॉलोअर होना चाहिए, वो ही लीडर बन सकता है। जो खुद फॉलो नहीं करता है वो लीड नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर हमें गुरु बनना है, मतलब कोई हम अपना नाम तो करना नहीं चाहते, गुरु बनना है इसलिए तो हम नहीं चाहते, लेकिन कहने का मतलब कि कोई भी लीडरशिप रोल अगर हम एज्यूम करना चाहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो हमें अपने लीडर को बहुत अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए, एज इट इज फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद ने एज इट इज फॉलो किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, तो कितने महान लीडर बन गए वो। क्या प्रभाव बताया उन्होंने। अमेरिका जैसे देश में कुछ समय तक कली के प्रभाव को रोक दिया, यहाँ तक कि पूरे देश में तो नहीं रोक पाए कली के प्रभाव को, लेकिन जिन जिन को उन्होंने संपर्क किया, जो उनके मार्गदर्शन में, उनके लिए तो रोक दिया प्रभुपाद ने, है ना। तो ये होते लीडर की क्वालिटीज। वो खुद सबसे पहली बात है, बात की बातें सब सही है कि वो धर्मज्ञ होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो अपने गुरु को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है तो वो अच्छा लीडर बन सकता है। तो हम यही देखते हैं प्रभुपाद की क्वालिटीज में कि प्रभुपाद ने इतना अद्भुत कार्य किया क्योंकि वो अपने गुरु के पक्के फॉलोअर थे। आज देखिए, अगर एक लीडर नहीं होता है ना, तो कितना बड़ा प्रजा को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आज हमारे देश में कोई भी ऐसा
आध्यात्मिक नेता नहीं है, या इतना परीक्षित महाराज जैसा कोई लीडर नहीं है जिसके जिसके अभाव में प्रजा कितना कष्ट भोग रही है, कितने गलत काम कर रही है। क्योंकि हर व्यक्ति को एक उसके ऊपर कुछ ना कुछ लीडर चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग लीडरशिप के लिए अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं। लीडरशिप कोर्सेज हैं, पता है ऐसे कोर्सेज चलते हैं लीडरशिप कोर्सेज की, लीडरशिप की क्वालिटीज लाओ। लेकिन ऐसा कोई कोर्स नहीं चलता जिसमें फॉलोअरशिप की क्वालिटीज लाओ, कि फॉलो कैसे करना चाहिए, है ना। क्योंकि वो लीडर भी लीडर कैसे बनेगा जब उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा। वो किसको लीड करेगा जब कोई फॉलो नहीं करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कुछ बोलते हैं, तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें समझना नहीं चाहिए कि हम उस काम को नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलने के साथ साथ शक्ति भी देते हैं काम करने की। इसलिए हमें हमेशा प्रॉपर फॉलोअर होना चाहिए। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंद्य कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वे कली के प्रभाव में बह जाएं। तो तात्पर्य तो मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज का यद्यपि उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी जाना पड़ा है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि भगवान की योजना को तो कोई रोक नहीं सकता है। इस इस प्रसंग से एक हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि परीक्षित महाराज के पास क्या नहीं था। शक्ति, ऐश्वर्य, भगवान की भक्ति, सब कुछ था उनके पास। लेकिन वो भी एक समय के बाद वो भी कली को रोक नहीं पाए, है ना। उनको भी भगवान की एक सिग्नल मिल गया कि अब जाना है। और फिर उनके बाद उनके वंशजों ने भी रोकने का प्रयास किया। जन्मेजय बड़े बड़े महान राजा थे उनके वंशज, लेकिन वो भी आखिरकार कली को रोक नहीं पाए। और फिर कली आ गया, और हम देख सकते हैं कि पिछले 5200 साल में किस प्रकार से कली प्रभावित अपने प्रभाव को बता रहा है। ठीक है। प्रभाव मतलब कली का क्या प्रभाव है? कली को क्या बोलते हैं? एज ऑफ कॉरल, आयरन एज, है ना। झगड़े का ये युग है, या हर प्रकार से गलत चीजों का ये युग है। तो अभी खाली 5200 साल हुए हैं। अब देखिए, बारिश का मौसम आ गया है, पिछले 15 दिनों से बारिश हो रही है। तो अब हम आशा नहीं रख सकते कि हमें 7-10 दिन ऐसे मिल जाए जब खुली धूप आ जाए। हो सकता है आए भी, हो सकता है नहीं भी आए। लेकिन अब मौसम ही बारिश का आ गया, तो हम कोई भी प्रकार की इन चीजों की आशा नहीं रख सकते कि मैं 1-2 महीना खुले धूप में, खुले आसमान में घूमूंगा। तो अब मौसम ही कलयुग का आ गया, तो हम ये सोच सकते हैं कि और क्या क्या चीजें बिगड़ सकती है, किस हद तक, है ना। 5200 साल हुए, अभी कितने साल बाकी हैं परमा माता जी कलयुग के? 4,27,000 साल बाकी है। हाँ, तो ये जो चारों चारों ये जो कलयुग के निवास स्थान है, मेरे हिसाब से धीरे 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 कोई भी घर नहीं बचेगा। कोई भी घर नहीं बचेगा जिसमें घर के फैमिली मेंबर ये 4 चीजों से बच जाए, है ना। ये 4 चीजें आगे जाके, कलयुग इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आगे जाके ये हर घर में ये 4 चीजों से लोगों को बहला देगा। इसमें लिखा ना, कली के प्रभाव में बह जाएंगे, सब घर बह जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर होगा डिस्ट्रक्शन, है ना। जब धर्म टूटता है तो डिस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? प्रलय। जब धर्म के खंभे टूटते हैं तो प्रलय निश्चित है। इसलिए कली ने सबसे पहले कहां पे प्रहार किया था? धर्म के पैरों पे, बैल के पैरों पे। इसलिए निश्चित है कि सब चीजें प्रलय को, एक्चुअली में देखा जाए तो कलयुग आ गया है, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रलय होगा। उसके बाद क्या होगा? भगवान वापस
धर्म की स्थापना करेंगे, क्या आएगा वापस? वापस सत्युग आएगा, है ना। सत्युग में खाली एक वर्ण था, एक वर्ण मतलब समझ रहे हैं, सत्युग में सब लोग परमहंसी थे। त्रेता युग से 4 वर्ण हुए, है ना। और त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद सत्य कलयुग, कलयुग में वापस कितने वर्ण रह गए? 0 वर्ण रह गए, कोई वर्ण नहीं रहे। तो समझ रहे हैं, चीजें गिर रही है, वापस भगवान उठा रहे हैं, वापस सत्युग आएगा, वापस कलयुग आएगा, सब चीजें खत्म हो जाएगी, वापस सत्युग आएगा। ठीक है, तो हर चीज का प्रलय हो रहा है, हर एक चीज का। मनु आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, मनु भी अपने राज्य पूरा करने का एक छोटा सा प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तो ब्रह्मा जी की रात्रि तक तीनों लोग सागर में डूब जाते हैं, सब प्रलय हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी का दिन होता है, तो वापस सब कुछ उदय होता है। तो ब्रह्मा जी की रात्रि में भी प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के 100 साल में महाप्रलय होता है। तो इससे क्या समझना चाहिए हमें, क्या समझना चाहिए कि ये जगत का स्वभाव ही प्रलय है। क्या है? डिस्ट्रक्शन इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये जगत का स्वभाव ही प्रलय है, कोई भी चीज यहाँ बच नहीं सकती। धीरे 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 सब कुछ प्रलय की तरफ जा रही है, सब कुछ प्रलय की तरफ जा रहा है, कोई चीज नहीं बचेगी। आप कोई भी चीज खरीद लोगे, धीरे धीरे वो प्रलय की तरफ जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। गीता जी के 8वें अध्याय में 17वें अध्याय में कहते हैं भगवान, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वे प्रभवन्ते राग में रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्रा व्यक्त तत्रैवाव्यक्त संगके। क्या कहते हैं? अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा। अव्यक्ताद् मतलब अव्यक्त से हम लोग सब व्यक्त हुए। अव्यक्त मतलब समझ रहे हैं, भौतिक जगत में 2 प्रकार के स्वभाव हैं, एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। व्यक्त मतलब क्या हुआ? जो दिखता है, हमें क्या दिख रहा है? हमें ये पूरा जगत दिख रहा है, लेकिन ये जगत कहाँ से आया है? अव्यक्त से। जो नहीं दिखता वहां से है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रधान। मटेरियल नेचर का एक एक ऐसी अवस्था होती है जब चीजें दिखती नहीं है, होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं, उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त। तो हम लोग कहाँ से आते हैं? अव्यक्त से आते हैं, और कुछ समय के लिए हम व्यक्त हो जाते हैं। ये गीता जी में भी कहते हैं दूसरे अध्याय में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। तो ये श्लोक जो गीता जी का है 8.17, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा, हम लोग सब व्यक्त हुए अव्यक्त से। प्रभवन्ते अहर आग में, प्रभवन्ते अहर आग में मतलब हम लोग अहर, अहर मतलब ब्रह्मा जी के दिन में हम प्रकट होते हैं, है ना। और तत्र व्यक्त रात्र्याग में अवश्य, रात्र्याग में प्रलीयन्ते, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो हम प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग, उसी अव्यक्त में हम वापस प्रलय को प्राप्त होते हैं। और दूसरा श्लोक है भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, 8.18 या 19 है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा मतलब बनते हैं वापस प्रलय को हो जाते हैं। प्रभव है रात्रि भूतग्रामम सेवम भूतम रात्रि में अवश्य प्रवत्य राग में, हम लोग अवश्य, अवश्य मतलब असहाय तरीके से अंदर जा रहे हैं अव्यक्त से, और असहाय तरीके से बाहर आ रहे हैं। समझ रहे हैं ये हमारा प्रलय किस प्रकार हो रहा है? ये भौतिक जगत में हम लोग प्रलय को प्राप्त हो रहे हैं, है ना। इसलिए गीता जी के 12वें, अरे भागवत के 12वें और 11वें स्कंद में 4 प्रकार के प्रलय बताए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रलय हैं। पहला प्रलय जो नित्य चलता रहता है, नित्य मतलब समझ रहे हैं, हर क्षण हमारा शरीर प्रलय की तरफ जा रहा है, इसे बोलते हैं नित्य प्रलय। दूसरा प्रलय होता है जो ब्रह्मा जी की रात्रि पे होता है। तीसरा प्रलय होता है जो ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे में होता है। और चौथा प्रलय होता है जब जीवात्मा अपने शरीर से अपने संबंध को तोड़ देता है, तो वो चौथा प्रलय, उसे बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। जो असली असली सॉल्यूशन क्या है सभी समस्याओं का? चौथा प्रलय, कि पूरी तरह से हम अपना कनेक्शन ये प्रलय वाले शरीर से छोड़ दें, तोड़ दें।
इसलिए हमें समझना चाहिए कि इतने प्रलयों को हम देख रहे हैं, भगवान ये सृष्टि करते क्यों हैं, ये सृष्टि और प्रलय बार बार क्यों करते हैं, कि हमें ये बुद्धि हो कि हमें इससे डिटैच होना है। हम कभी भी अपने मन में ये डिटैचमेंट की भावना लाएं कि मुझे ये बार बार प्रलय क्यों हो रहा है, मैं तो कभी भी मरने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं बार बार प्रलय वाले जीवन में क्यों आता हूं, है ना। हर क्षण हम लोग प्रलय की तरफ जा रहे हैं, हर क्षण प्रलय की तरफ जा रहे हैं। ये शरीर जो है प्रलय की तरफ जा रहा है, हमारी चेतना, हमारे मन, है ना। ततश्चानुदिनं, कलयुग में सात चीजें एट एवरी मोमेंट सात चीजें डिक्लाइन हो रही है। कलयुग में सात चीजें हर क्षण खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी हम इतने ज्यादा अटैच है कि हम इन चीजों को यथारूप नहीं समझ पा रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति यन्त्यापो नो शोषयति मारदा। जब हम देख रहे हैं ना तो हमें शस्त्र मार सकते हैं, ना ही हमें हवा सुखा सकती है, ना ही पानी भिगा सकता है, ना ही हमें अग्नि जला सकती है, तो फिर हम इस प्रलय वाले जगत में क्या कर रहे हैं। हमें इंटेलिजेंस होना चाहिए कि हमें क्यों ये शरीर भगवान दे रहे हैं, बार बार ये जगत में क्यों डाल रहे हैं हमें, जहाँ पे बार बार सृष्टि हो रही है, बार बार प्रलय हो रहा है, जिसका स्वभाव ही प्रलय वाला है ना। अल्टीमेटली इसका मिर्ची का क्या स्वभाव होता है शुचिकारिणी माता जी, तीखापन। तो जगत का स्वभाव ही प्रलय है, कोई चीज नहीं रह सकती यहाँ पे, है ना। तो जो जो चीजें हमें प्रलय के लिए मिली है, हमारा शरीर, हमारी धन, जो भी प्रलय होने वाले थे, एटलीस्ट कम से कम हम सत्कार्य में लगा दें। आज मैं पढ़ रहा था भागवतम में, इंद्र वृत्रासुर के आतंक से डर गए थे। वृत्रासुर इतने भगवान के भक्त हैं, लेकिन आए थे असुर शरीर में। तो इंद्र इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि भगवान से जाते हैं कि आप हमें, भगवान की बहुत ही अद्भुत स्तुतियां गाते हैं, बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं इंद्र और सभी देवता कि भगवान के पास जाएं और हम ये वृत्रासुर का कुछ हल तो निकालें, नहीं तो ये तो हम सबको मार देगा। तो भगवान बोले कि मैं आपकी स्तुतियों से बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन बहुत कम बुद्धिशाली लोग हो आप लोग जो ऐसी चीज के लिए आपने मेरी प्रार्थना करी। अगर आप चाहते तो मेरे लिए शुद्ध भक्ति मांगते तो मैं शुद्ध भक्ति दे देता, आप में तो बुद्धि की कमी है। देवताओं को फटकार दिया भगवान ने। फिर उनको रास्ता बताया कि जाओ तुम दधीचि ऋषि के पास जाओ, वो अपनी विद्या में, अपने तप में बड़े ही प्रवीण हैं, उनसे तुम अपना उनका शरीर मांग लो, उनकी हड्डियां बड़ी मजबूत हैं, और उससे विश्वकर्मा एक जोरदार वज्र बनाएगा, जो वज्र को मारने से ही वृत्रासुर मरेगा। तो देवतागण बोलते हैं कि क्या दधीचि ऋषि अपना शरीर देंगे हमें। तो बोले तुम जाओ, उन्हें धर्म की सब बारीकियां पता है, भगवान बोलते हैं। तो दधीचि ऋषि के पास जाते हैं और दधीचि ऋषि बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्यारा है। तो वो मन में तो देने की निश्चित कर ही लिया था, लेकिन मजाक कर रहे थे कि इनसे धर्म के बारे में पूछूं देवताओं से। तो बोले कि मैं अपने शरीर को कैसे दे सकता हूँ। फिर बाद में वो तैयार हो जाते हैं, तो बोलते हैं ये शरीर तो अल्टीमेटली जैकॉल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, शियाड़, ये शरीर तो शियार कुत्तों द्वारा खाने वाला है। तो अगर ये कोई सत्कार्य में लग रहा है तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या उपलब्धि होगी। तो तुरंत अपना शरीर दे देते दधीचि ऋषि, है ना। तो प्रभुपाद दास में लिखते हैं कि अगर हमारी चीजें, हमारा अर्थ, हमारा प्राण, हमारी हमारी बुद्धि, हमारे वचन अगर भगवान की सेवा में लग रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या हमारे लिए सत्कार्य होगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम इस प्रलयमय जगत में हैं, और कलयुग और ज्यादा तेजी से प्रभाव बताने वाला है आगे समय में। इसलिए अच्छा है कि हम इसी लाइफ में कंप्लीट प्रलय, कंप्लीट प्रलय मतलब अब हम वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जाएंगे। प्रलय मतलब इस शरीर का ऐसा प्रलय हुआ कि अब वापस भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करेंगे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो बारिश का मौसम ऐसा है कि हम बचेंगे नहीं, पर्टिकुलरली कलयुग का मौसम ऐसा है कि कोई भी घर नहीं बचेगा, कोई परिवार नहीं बचेगा, इतना जबरदस्त कलयुग आने वाला है। तो इस तरह से हम ये श्लोक को, और ये चीज हम लोग ही समझ सकते हैं, जानवर समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है,
सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन बहुत सुदुर्लभ है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि शार्प करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अभी हमारी बुद्धि क्या है, चीजों को समझ नहीं पा रही है। और बुद्धि शार्प करने का एकमात्र तरीका क्या है? मन को भगवान के नामों में लगाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या हम इतने सालों से जप कर रहे हैं, हमारी बुद्धि शार्प हो रही है? कौन सी चीज में गड़बड़ी है? क्या हमें अच्छा प्रोसेस मिला है? हमें हमें प्रोसेस अच्छा मिला है? सुबह जल्दी उठना, 16 माला करना, मंगल आरती करना, इस प्रोसेस में तो कोई फॉल्ट नहीं है। चलिए टिक मार्क करिए, टिक मार्क हो गया। दूसरा, क्या हमें अच्छे आचार्य मिले हैं, गुरु मिले हैं? टिक मार्क कर दीजिए, हाँ ये बात भी सही है। क्या हमें एक बिल्कुल ईमानदार संस्था मिली है जो हमें बिल्कुल अच्छी शिक्षा दे रही है? क्या हमें गीता भागवत जैसे अच्छे ग्रंथ मिले हैं? टिक मार्क कर दीजिए। क्या हमें भक्तों का संग मिल रहा है? टिक मार्क कर दीजिए। क्या हमें प्रसाद प्राप्त हो रहा है? टिक मार्क कर दीजिए। अब कहाँ गड़बड़ है? अब कहाँ गड़बड़ है? गड़बड़ कहाँ है? हमारे में गड़बड़ है कुछ। क्या गड़बड़ है? कि हम जप ढंग से नहीं कर रहे हैं चीजों को। जब कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो देखते ये भी सही, ये भी सही, गड़बड़ कहाँ है? जब सही नहीं कर रहे। जब तक जब सही नहीं होगा, हमारी बुद्धि शार्प नहीं होगी। जब तक बुद्धि शार्प नहीं होगी तब तक हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसलिए हमारा जप ऐसा होना चाहिए, जब हम सुबह जप करें तो ये जप होना चाहिए, आज ही मैं प्रलय को प्राप्त होने वाला हूँ, आज लास्ट डे है ना। अगर हमें पता चल जाए कि आज मैं अस्पताल में प्राण छोड़ने वाला हूँ तो आज तो कम से कम जरा जप करूं। तो हर एक दिन हमारा जप कैसा होना चाहिए? आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, ऐसा जप होना चाहिए। लेकिन जप के टाइम पे हम 10 प्रकार के विचार रखते हैं, वो रखते हैं, वो रखते हैं, तो जप करने से हमें कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कैसे हमें जप करके हमें बुद्धि को शार्प करना है। जैसे प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हमारी पेंसिल है ना, बुद्धि की पेंसिल क्या है, वो बिल्कुल ब्लंट हो गई है ना। ब्लंट हो गई तो ढंग से दिखती नहीं है, तो उसको शार्पनर से क्या करना है? शार्पन करना। उसी तरह से अच्छी साधना के द्वारा हमें बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, बहुत तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा। हमारी 16 माला का जप ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। हरे कृष्णा, भगवान के नामों को मुझे प्रार्थना, बिल्कुल ढंग से सुने, कोई चीज दूसरे पे ध्यान मत दीजिए। इतना जबरदस्त जप जप होना चाहिए, इतना जबरदस्त जप होना चाहिए कि उस दिन जप करने के बाद आपको लगना चाहिए कि मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। हिला दूंगा मतलब कुछ ना कुछ भक्ति के कार्य करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे मन में जप करने के बाद ऐसी इच्छाएं आनी चाहिए कि मैं ये प्रचार करूं, ये मन में सेवा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए जप करने से। लेकिन हम जप करने के बाद हमारे में ये भावनाएं उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रोसेस सब अच्छे, सब पे हमने टिक मार्क किया, खाली एक ही फॉल्ट है, हम लोग खुद। और वो क्या है? हमारा अटैचमेंट इतना है कि 16 माला करने टाइम पे भी हमें यही सब बातें ध्यान में आ सकती, ये वो, तो हमारा जप से सही नहीं हो पा रहा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज फिर हम एक भजन गाएंगे, गोपीनाथ शरणागति का भजन। ना चलो। गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला, अविद्या यातना आर नहीं सहे, जन्म मरण माला। बुझाओ संसार ज्वाला, अविद्या यातना आर नहीं सहे, जन्म मरण माला। गोपीनाथ अमित कामेर दास, विषय वासना जागीचे हृदय, बांधीचे कर्म पास। अमित कामेर
गोपीनाथ कबे जागिब आमी कामरूप अरि दूरे ते यागिब हृदय स्फुरी बे तुमी हे गोपीनाथ अमित तुम्हार जन तुम्हारे छाड़िया संसार भजिनु भूलिया अपन धन अपन धन गोपीनाथ तुम्ही तस कली जान अपनर जन दंडिया एखन श्री चरण देह स्थान गोपीनाथ एक विचार तब विमुख देखिया छड़ निज जने ना कर करुणा लव गोपीनाथ लव गोपीनाथ अमित मूर्ख अति किसे भल है कबू न बुझिनु तनहि न मम गति मम गति गोपीनाथ तुम्ही तो पंडित वर मुढेर मंगल तुम्ही अनिशिवे ए दासे ना भाव पर गोपीनाथ मुढेर मंगल तुम्ही अनिशिवे ए दासे ना भाव पर गोपीनाथ गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला। हे गोपीनाथ कृपा इस भौतिक संसार रूपी अग्नि का शमन कर दीजिए। अविद्या यातना आर नाही सहे जन्म मरण माला। अविद्या मुझसे अविद्या तथा पुनः पुनः जन्म मरण का चक्र नहीं सहा जाता। तो ये जो भावना है कि मुझे ये जन्म मरण का चक्र क्यों नहीं सहा जाता है, क्योंकि उनको गर्मी लग रही है। क्या लग रही है ना? जब भक्त की साधना बहुत पक्की होती है ना, तो उसे इस जन्म मृत्यु सागर में क्या लगने लगती है? अग्नि लगने लगती है कि मैं कहीं गड़बड़ में फंसा हूं। लेकिन अगर हमें लग रहा है हम अच्छे हैं, तो लग रहा है कि हमें कोई भक्ति में प्रगति समझ रहे बात है। गीता जी का एक श्लोक याद रखिए जिसमें भगवान ने पहले ये कहा है कि ये दो चीजें आपको रियलाइज होगी तो आपका भजन होगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, है ना। जब आप समझोगे कि जगत में कहीं सुख नहीं है या नित्य, तो आप मेरी भक्ति में दृढ़ता से लग सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे मौज मस्ती करे हुए हैं और साथ साथ में माला कर रहे हैं और हमें मौज मस्त लग रही है दुनिया, हमें गर्मी नहीं लग रही है। जन्म मरण माला की हमें गर्मी नहीं लग रही है, इसका मतलब समझना चाहिए कि हम गंभीर नहीं है भजन में। आगे कह रहे हैं गोपीनाथ आमी तो कामेरो दास। हे गोपीनाथ मैं काम वासना का दास हूं। विषय वासना जागीचे हृदय फांदीचे कर्म फास। विषय वासनाएं सदैव मेरे हृदय में उदित होती रहती है तथा ये मुझे कर्म के जंजाल में फंसा दे रहे। काम मतलब समझ रहे, काम का अर्थ क्या होता है?
काम मतलब अपनी प्रीति के लिए किया जाने वाला काम है ना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, जो हम खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं काम। गोपीनाथ कबे व जागिब आमी, गोपीनाथ मैं कब जागूंगा, काम रूप अरि दूरे त्यागी पर हृदय सूरी में तुम्ही, कब मेरे हृदय से काम रूप शत्रु को दूर करने में समर्थ बन पाऊंगा, केवल तभी आप मेरे हृदय में प्रकट होंगे। तो समझ गए हृदय में कब प्रकट होंगे, जब काम रूप शत्रु को हम दूर कर देंगे ना। एक ही व्यक्ति हृदय में बैठ सकता है, या तो काम या कृष्ण। हम किसको चाहते हैं हृदय में बैठाने के लिए, काम को, कृष्ण को। इस जन्म में काम को बैठा रहे, अगले जन्म में कृष्ण को चलेगा नहीं चलेगा, कृष्ण को बैठाना है। ठीक है, कुंडीचा मार्जन की जो हमने कथा सुनी थी उसके हिसाब से। गोपीनाथ आमिते तुम्हारा जन, तुम्हारा छाड़िए संसार भजिनु भूलिया आपन धन। हे गोपीनाथ मैं आपका ही हूँ, मैंने आपके चरण कमलों का त्याग कर इस भौतिक जगत की सेवा की। इस प्रकार करने से मैंने अपनी ही संपत्ति का तिरस्कार किया है। धन मतलब आप ही हमारे धन है, लेकिन मैंने आपको तिरस्कार किया है। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली जान, आमी आपनार जने दंडिया एखोनो श्री चरण देह स्थान। हे गोपीनाथ आप तो सब कुछ जानने वाले, आप सर्वज्ञ हैं। आप कृपा मुझे दंडित कीजिए, क्योंकि मैं तो आपका दास हूँ, तथा मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए। देखिए हर एक भक्तिविनोद ठाकुर के भजनों में क्या है, इसे बोलते हैं कन्फेशन। क्या बोलते हैं, कि अपनी गलतियों को मानना। हमने पिछले जन्मों में इतने ज्यादा गलतियां करी कि उसको भगवान के सामने रखना, है ना। ये हम लोग क्या करते हैं भक्ति में, ये सब गलतियां नहीं मानते। हम तो ऐसे बनते हैं अपने आप को जैसे हम कोई करोड़ों जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। हमें ये गलतियों का एहसास होना चाहिए, मैं इतने जन्मों से मैंने क्या क्या गलती करी है। गोपीनाथ एक के विचार तव, विमुख देखिया छाड़ निज जन ना कर करुणा लव। हे गोपीनाथ ये कैसा न्याय है, क्योंकि आपने मुझे विमुख पाया है तो आपने मुझे अपनी करुणा की बिंदु दिए बिना ही त्याग दिया है। गोपीनाथ आमी तो मूर्ख अति, किसे भाला है कबू न बुझिनु, ताहा है न मम गति। गोपीनाथ मैं अति मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञात नहीं है कि मेरा कल्याण किसमें है। मुझे जीवन के लक्ष्य के विषय में किंचित भी समझ में नहीं आया, अतः मेरी स्थिति सोचनीय। ये तो हम बोल सकते हैं ना, ये तो क्या हमें ये नहीं लग रहा कि हमारे जीवन में ऐसा ही है कि मेरा कल्याण किसमें है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। अभी भी हमारा बच्चा पास हो जाए, हमें नहीं पता ना हम क्या मांगते हैं भगवान से। क्या मांगना चाहिए भगवान से, हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, कि हम तो अपना कल्याण नहीं जानते, आप ही सोचिए हमारे बारे में। यही तो लिखा है इसमें कि मैं अपना कल्याण किसमें है मुझे नहीं पता है ना। हमें नहीं पता तो आप जैसा रखेंगे हम रहने को तैयार है। ये हमारी भावना होनी चाहिए। गोपीनाथ तुम्ही तो पंडित वर मुडेर मंगल तुम्ही अन्वेषिबे, ए दासे ना भाव परो। हे गोपीनाथ आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप मेरे हित के विषय में अवश्य ही अन्वेषण करेंगे। कृपया मुझे अपरिचित न समझे। इतने अद्भुत भजन है कि ये भजनों को बोलने से हमारा भगवान में एक आपस में एक इंटीमेसी होगी ना। ये भजन हमें रोज बोलने चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। भक्तिविनोद ठाकुर की जय। आज का प्रसाद है नीतू माता जी की